जैसे कि आपको पता है कि गुज़श्ता एक माह से कंटिन्यू मेरे पास पेशेंट की जो रेशो बढ़ रही है, वो पेशेंट यही आके मुझे बताता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास हड्डियों में बुखार हो रहा है, हड्डियों का दर्द हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और रेशेज़ या लाल आंखें जैसे स्किन रेशेज़ आ जाती है, इस तरीके से इनको प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो डेफ़िनेटली हमारे पास यहाँ चीज़ अवेलेबल है जो हम टेस्ट करवाते हैं चिकनगुनिया की। तो हम चिकनगुनिया की जब भी टेस्ट करवा लेते हैं तो हमारे पास तकरीबन डेली के हिसाब से काफ़ी पेशेंट हमें पॉजिटिव रिपोर्ट्स में मिल जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट का रेशियो है वो तकरीबन एवरेज 100 है, तो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो डेंगू में ये था कि हड्डियों का दर्द वगैरह नहीं होता है, और इस चिकनगुनिया में जो पेशेंट जिस कंप्लेन से होते हैं उनकी पहली सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट कंप्लेन है वो होती यही है कि हड्डियों में ज़्यादा दर्द है, जॉइंट पेन, पूरी हड्डियों, जिसम हाथों की जो हड्डियाँ हैं वही है, पाँव की हड्डियाँ हैं। तो मतलब पेशेंट ये कहते हैं, यही फीलिंग दिखाता है कि डॉक्टर साहब हमारे को जो ना वो हड्डियों का बुखार हो रहा है। तो वो इजीली है ना, सबसे पहले ये बात तो गवर्नमेंट पे आ जाती है कि गवर्नमेंट हमारे गली मोहल्ले से गंदगी जो है वो ख़त्म करवा लें। उसके बाद हमारे गली मोहल्लों की जो जमायतें होती हैं या हम आप जो हैं वो ख़ुद भी एक रूल पैदा कर सकते हैं कि जहाँ गंदगी होती है, जहाँ गंदा पानी वगैरह खड़ा होता है, वहाँ हम मिट्टी का तेल थोड़ा सा लेके उसमें छटक दें या डाल दें तो भी ये बचा हो सकता है। या और नहीं होता तो जो गाड़ियों से पुराना ऑयल निकलता है वो जहाँ हमारी जो नालियाँ होते हैं या जहाँ से गंदगी होती है वहाँ पर हम छटक दें, पानी में मिक्स कर दें, तो हम अपने आपको मच्छरों से, इन चीज़ों से बचा सकते हैं। दूसरा ये है जो हमारे पास घरों में हम किल्लत होती है पानी की, तो साफ़ पानी बाल्टियों में या बर्तनों में लेके रख लेते हैं जो बगैर ढाँपे होते हैं। तो गुजारिश ये करता हूँ कि उनको लोग जो घरों में पानी जमा करके रखते हैं उनको ढाँप के रख लें, क्योंकि उनकी वजह से भी जो मच्छर हैं, मलेरिया वगैरह ये वो चीज़ें वो भी फैल सकती हैं। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और सिविल अस्पताल में यौमिया बुनियादों पे 7 से 8 हज़ार मरीज़ों की ओपीडी जो है वो की जाती है। मेडिकल ओपीडी की अगर बात करें तो मेडिकल ओपीडी में यौमिया बुनियादों पर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ जो हैं तकरीबन 1000 से 2000 मरीज़ आते हैं। उनमें से चिकनगुनिया, मलेरिया या डेंगू के कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सिविल अस्पताल के एडिशनल MS डॉक्टर लियाकत। काइंडली बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर हम निजी अस्पतालों की बात करें तो हम देखते हैं कि निजी अस्पतालों की इमरजेंसियां मरीजों से भर गई हैं। घंटों पेशेंट्स जो हैं वेट करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर क्लिनिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी तवील कतारें मरीजों की लगी हुई हैं। आपके अस्पताल में क्या सिचुएशन है, कितने केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, वायरल लोड क्या है? वालेकुम सलाम। अच्छा देखें जी, सिविल अस्पताल का तो ऑलरेडी लोड बहुत ज़्यादा है ओपीडी का, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का फ्लो है। और अभी जो नई कंडीशन वायरल डिजीज़ ख़ास करके चिकनगुनिया है, उसमें पूरी कराची डिवीज़न भरी हुई है। हर टाउन, वो पोश एरिया हो, अपना कच्ची आबादी हो, लांडी हो, हर जगह पे मरीज़ों का फ़्लो पहले से डबल हो चुका है। जहाँ 50% वहाँ 100% हो चुके हैं। और मोस्टली जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब पेन के साथ आ रहे हैं, जॉइंट पेन के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट है, रेश के साथ, जो क्लिनिकली लगे सर आए कि चिकनगुनिया है। और टेस्टिंग सिस्टम चिकनगुनिया का ये एक IgM हम करवाते हैं, कास्टली है, पहले से ही पता है बर्डन डिजीज़ का बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बहुत कम करवाती है, प्राइवेट कुछ लोग करवाते हैं, मगर हम लोग यहाँ नहीं करवाते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, हमें पता है कि पेशेंट 3 से 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा, सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोमार्बिड हो, TB हो, कैंसर है, कोई कार्डिक डिजीज़ है, वो कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, उनके हम टेस्टिंग करवा के फिर उसको रेफ़र करते हैं प्रॉपर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि जिनको फीवर जो है जिनका सब्सिडाइज हो गया है 7 डेज़ के अंदर, लेकिन उनका जॉइंट पेन जो है वो महीने 1.5 महीने से बाकी है या उनकी प्रॉब्लम हो रही है उनकी फिजिकल एक्टिविटी अंजाम देने में। तो इसका क्या रीज़न है? चिकनगुनिया का जो ये पेन है, जो ये जॉइंट्स पेन है, ये कब तक रहता है? अच्छा देखें, ये इस वक्त जो बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हो रहे हैं अपना यंग एज पे। उसमें आप जो बात कर रहे हैं कि पेशेंट्स का जो जॉइंट पेन ख़त्म नहीं होता है वो ओल्ड एज पेशेंट है, किसी में कोई कोमार्बिड है, किसी का कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी के कोई जॉइंट का इशू है,
उनमें पेन परसिस्ट कर जाता है, लंबा लंबा चल जाता है, वरना यंग एज पे 80-90% खुद ख़त्म हो जाते हैं 7 डेज़ में। अगर ऐसे कोई पेशेंट जिनका पेन कंटिन्यू चलता है, हो सकता है कि और साथ में काज हो, फिर उसके लिए मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि डेंगू और मलेरिया की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम डेंगू की बात करें तो कराची में 1300 से ज़ायद डेंगू के केसेस रवां साल रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया के भी तकरीबन 1600 से ज़ायद केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ये इदाद-ओ-शुमार महकमा सेहत सिंध के हैं। निजी अस्पतालों का डाटा जो है वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि मीडिया को फराहम नहीं किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया? अच्छा जी, देखें डेंगू और मलेरिया का तो सेपरेट अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। मलेरिया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है, सालों से चलता आ रहा है, हर मानसून की सीज़न में उसका नंबर बढ़ जाता है। और यहाँ जो सिचुएशन आपको पता है, घर बंद है, पानी स्टोर किया जाता है, कचरे की सूरत हाल, बाहर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मच्छर को उगने के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो मलेरिया हमारे पास एंडेमिक है, कॉमन है। और डेंगू इस वक्त रिपोर्ट बहुत कम हो रहा है। डेंगू की एंटीजन बिल्कुल चिकनगुनिया की तरह है। अगर कोई केसेस आते हैं तो वो कन्फ्यूजन वाले हैं, मिक्स एंटीजन आ जाती है, उसे हम डेंगू कहते हैं। मगर डेंगू इतना ज़्यादा नहीं है इस वक्त, मलेरिया कॉमन है, और सबसे ज़्यादा जो वायरल लोड है वो आपका चिकनगुनिया का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।